आज़ादी के बाद पहली बार सड़क मार्ग से जुड़ेगा ढबिया। जी हाँ, सरिया प्रखंड के कोरीडी पंचायत स्थित ढबिया गांव, जो एक टापू के समान ही था, एक टापू ही कह सकते हैं उसे। आज तक ना वहां जाने के लिए कोई सड़क मार्ग की उचित व्यवस्था थी और ना ही आने जाने के साधन, जिसके कारण वहां पर विकास के कार्य भी बहुत प्रभावित होते थे। आज बगोदर विधानसभा के विधायक विनोद कुमार सिंह ने लगभग 5 करोड़ 14 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। ग्रामीण बताते हैं कि आज से पूर्व जब ये सड़क बनना शुरू होगा, इससे पूर्व की ये बातें को सुना जाए तो कहते थे कि हमारे यहाँ कोई शादी के लिए कोई अपनी बहन बेटी नहीं देता था, जिसका एकमात्र कारण था कि कोई गांव से, उस गांव से जो मुख्यालय की ओर जाती सड़क की कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। आज बगोदर विधानसभा विधायक ने इसका शिलान्यास किया है। हम तमाम जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हैं कि यहाँ की सड़क अब बनेगी तो हमारा जो गाँव जो विकास की किरणों से दूर था, अब वो विकास की ओर अग्रसर होगा। सिर्फ सड़क से ही, इस सड़क के माध्यम से जरूर ढबिया गांव जो है विकास की ओर बढ़ेगा। इस दौरान बगोदर विधानसभा के विधायक ने कहा कि हमारा प्रयास है कि हर गांव को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ा जाए। इसी क्रम में हमने लगातार प्रयास किया और आज इस सड़क का शिलान्यास किया है। सड़क की गुणवत्ता सही रहे, इसलिए हमने संबोधक को भी उचित निर्देश दिया है। अगर आपको यह न्यूज़ अच्छा लगे तो शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। ये भी बुके देकर सम्मानित करेंगे। धन्यवाद। तालियों से स्वागत हो। अब सरिया प्रखंड, धन्यवाद। धन्यवाद। जोरदार ताली हो। धन्यवाद। हम आग्रह करेंगे लिए हैं उन महाशय से मैं आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आए, जिनके हाथों हमारे गांव का धन्यवाद। बहुत अच्छे। पहुंचे पार्टी के केंद्रीय कमेटी सदस्य और यहाँ के विधायक माननीय विनोद कुमार सिंह जी, यहाँ के लोगों को भी जागृत किए हैं और कम से कम सही गलत में जन संघर्षों के जरिए लोगों के बीच पहुंचते हैं और इन लोगों का जो भी उम्मीद रहता है वो पूरा करते हैं। आज सचमुच में आज 7 तारीख है, 16 जनवरी को कॉमरेड महेंद्र सिंह का भी शहादत दिवस है। चूंकि महेंद्र सिंह इस इलाके में जन जन के नेता थे और कोरीडी इलाके उनकी संघर्ष भूमि रही है, इसलिए आज हम उनकी याद भी करते हैं। और ऐसे मौके पर ढबिया से लेकर के कोरीडी तक जो सड़क बन रहा है, ये सचमुच उनका एक बहुत बड़ा योगदान है और आज उसी को आगे बढ़ाने के लिए कॉमरेड विनोद सिंह पूरा प्रयासरत रहे और आज इस रोड की स्वीकृति का शिलान्यास भी हो रहा है। आप सचमुच में अगर आज इस इलाके में रहे, हम लोग तो पुराने जमाने से पार्टी के साथ रहे। आप अगर देखेंगे इस इलाके में रत्नाडी का पुल अगर आप देखेंगे तो कॉमरेड महेंद्र जी के जमाने में ही वो पुल बना जो बराकर नदी को जोड़ता था और आज डुमरी प्रखंड और बगोदर के बॉर्डर, सरिया के बॉर्डर को भी जोड़ा। आप जानिए कि अगर भरकट्टा, अगर कोरीडी, कंचनपुर इस इलाके में देखेंगे, पुरनीरी का पुल बराकर नदी पर, चूंकि आने जाने में लोग बहुत काफी प्रयास रहते थे लेकिन बहुत परेशानी होती थी, नाव से भी जाते थे
और ऐसे मौके पर विनोद जी भी नाव से सवार होकर के गए थे 2-3 बार देखने के जरूरत से। और सचमुच में आज बराकर पुल भी बना है और इलाके में अगर कहा जाए कि सबसे बड़ी सड़क नारायणपुर मोड़ से सरिया चौक तक की जो सड़क बनी पीडब्ल्यूडी की सड़क, ये एक बहुत बड़ा देन था। आज अगर इलाके में अगर उग्रवादी हिंसा में बहुत मारे जाते थे लोग, आज सचमुच में विनोद जी का पूरा श्रद्धा था और नारायणपुर से मोड़ से लेकर के सरिया तक पीडब्ल्यूडी की सड़क बनी। आज पूरा चालू सड़क है और सचमुच में विकास का एक नया रेखा खींचा है। आप देखेंगे कि जनरल आप देखेंगे टूर्नीडी की सड़क आप देखेंगे विनोद जी के जरिए हुआ, डोंबालापर की सड़क देखेंगे तो विनोद जी के जरिए हुआ। और अच्छी पार्टियों के भी विधायक रहे यहाँ, लेकिन ठगते रहे। हमेशा कह रहे थे फॉरेस्ट के नाम पर क्लियरेंस होगा, फलना होगा, तरह तरह की वो बात कहा करते थे। लेकिन आज देखिए, आज हम लोग गए और सचमुच में विनोद जी का बहुत जोर था कि कैसे ढबिया से कोरडी, और आज शिलान्यास में हम लोग यहाँ मौजूद हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि आज बच्चियां कम से कम मैट्रिक पास करके कॉलेज की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। आज कॉलेज बस चिचाके होते घाघरा साइंस कॉलेज भी जाती है गाड़ी, सरिया कॉलेज भी जाती है गाड़ी, विभिन्न जगहों का रूट एक खुला है। आज अगर बच्चियों का शिक्षा के प्रति अगर जागरूक बनाने में कोई काम किए हैं, यहाँ के शिक्षण संस्थान को आगे बढ़ाने में काम किए हैं, तो एक कॉमरेड महेंद्र सिंह का, कॉमरेड विनोद सिंह का देन जाता है, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। आज इलाके में सचमुच एक अपील भी करना चाहते हैं। आज एक खुशी को चार निर्मित इस सड़क के शिलान्यास के अवसर पर मंच का संचालन कर रहे साथी ब्रह्मदेव, जिला परिषद सदस्य कॉमरेड लालमणि यादव जी, मंच पे उपस्थित ही ये शुरुआत है और आज ढबिया रोड की शुरुआत में हम लोग आए हैं। उस दिन भी मुझे याद है जो पहली बार हम लोग ढबिया आए थे, ऐसे ही हम लोग किसी 2006 का समय रहा होगा, 7 का, कि लोगों ने कहा कि इस गांव में एक भी चापाकल नहीं हो पा रहा है, एक भी चापाकल नहीं है, कुछ ऐसी ही खबर मिली थी। हम लोग गए, जाकर के देखे भी। उस समय तो गाड़ी भी जाना मुश्किल था, कच्ची सड़क से बाइक से ही हम लोग गए, हिस्से से थोड़ी दूर भी गए। और उसकी सबसे बड़ी बाधा थी कि कुछ एक जो ब्लैक स्पॉट हैं, ऐसे कई गांव, अभी हम गिनाना शुरू करेंगे तो दर्जनों गांव हैं, हम लोग जानते हैं कि जहां पानी का भी संकट नहीं दूर हो रहा था सड़क की वजह से, कि चापाकल बोरिंग की गाड़ियां ही नहीं जा पा रही थी। मुझे याद है कि हम लोग एक ही बार में उस कोने से गाड़ी जो है, सूखे के दिन जो है हम लोग वहाँ गाड़ी पहुँचाए और एक ही साथ हम लोगों ने 3 चापाकल वहाँ पर करवाया। आज बात उसकी नहीं है कौन क्या कह रहा है, मैं समझता हूँ, और हमारी हैसियत तो कुछ भी नहीं है। जहाँ तक हमारी हैसियत की बात है, हमारी हैसियत तो शून्य है, 0 है। हमारी अगर कुछ भी हैसियत कुछ भी अगर है तो वो निहित है बगोदर की जनता में, सरिया की जनता में, बिरनी की जनता में, बगोदर विधानसभा के लोगों में। ये बगोदर विधानसभा के लोगों की ही ताकत है, ये आपका ही साथ है, ये आपका ही हाथ है। ये हर उन मोर्चों में, सवालों में जो आप हमसे उम्मीद किए हुए हैं, आपके उन सवालों का, लड़ाइयों का, चाहे आपके विकास का सवाल हो, नेतृत्व करें, वो ताकत और ऊर्जा आप में है। और यहाँ तो सारे नौजवान हैं, अभी दौर है तकनीक का। पुरानी बातें तो एक समय हो सकती है कि बीता हुआ कल क्या हो, लेकिन वह भी अगर आप देखना चाहें, जानना चाहें, तो वह भी कोई मुश्किल काम नहीं है कि मैं कुछ कहूँ, कोई और कुछ बताए। वो सारे तथ्य आपके सामने, और निश्चित रूप से कुछ ब्लैक स्पॉट थे और उसी के तहत जो है वो कोयली का इलाका हो, वो चौधरी बांध का इलाका हो, भुटिया पैसरा का इलाका हो, वो तमाम चीज जो तय मापदंड है, पापदाने हैं, उससे थोड़े किनारे थे। लेकिन हम लोगों की कोशिश थी
वो दौर, उस परिस्थितियाँ, यहाँ हमारे तमाम बुजुर्ग हैं, हमारे नए नौजवान हैं, जिनको लग रहा होगा शायद उसकी कल्पना नहीं कर पा रहे हो अपने बुजुर्गों से कि उन तमाम जगहों पे जाना निकलना भी मुश्किल हो जाता था, आना मुश्किल हो जाता था। लेकिन इस चुनौतियों के करते हुए मुझे याद है कि बगोदर विधानसभा में 2005 में जब लोगों ने एक बार फिर से माले को मौका दिया, यहाँ प्रतिनिधि के रूप में मुझे मौका मिला, कि जो पहली सड़क हमारी अनुशंसा से हुई है वो कोयरी डी से जो है आपकी कैलाश नाम की सड़क। उस दौर में जो पहला ब्रिज हम लोगों ने बनाया वो पुल था, रत्नाडी का पुल। और लोग कहेंगे अभी दर्जनों बात कि भाई भैया हमारा गांव रुक गया, हमारा सड़क हो गया, बाकी तो बना दिए, तो ये क्यों छूट गया और ये काहे छूट गया। हम कह रहे इसमें भी पूछते हैं, बहुत साफ साफ कहने की जरूरत है उसमें, इसमें कोई दुराव और छिपाव नहीं है। कि उस दौर में भी जब हम लोगों ने शुरू किया तो सबसे पहले मुख्य सड़कों को शुरू किया कि जो सिर्फ कोई एक गांव के लिए नहीं, जो सिर्फ कोई एक टोला के लिए नहीं, जो सिर्फ कोई एक पंचायत के लिए नहीं, जो सिर्फ एक प्रखंड के लिए नहीं, जो पूरे मुख्यालयों प्रखंडों को जोड़ दे, और वो हमारी प्राथमिकता थी। निश्चित रूप से उस समय न ढबिया प्राथमिकता थी, उस समय न डकोइया प्राथमिकता थी, उस समय न कोरीडी प्राथमिकता थी, न उस समय पुरनिडी प्राथमिकता थी। हमारी प्राथमिकता थी कि चिचाकी से अगर लेकर के कोरीडी तक एक इम्पोर्टेंट सड़क है, दर्जनों गांव रोज बाजार ट्रेन जाते हैं, 20 के शुरुआत तक 19 तक जो यहाँ डबल इंजन से चल रही सरकार थी। हम लोगों की उम्मीद थी कि भाई 500 के बाद जो 250 200 आबादी के गांव है वो सड़क से जुड़ जाएंगे। लेकिन आप देख लीजिए, आप खुद आईना उठा करके पूरे बगोदर सरिया की तो बात छोड़ दीजिए, ये जो सरिया पूर्वी जोन है, जिला परिषद जोन है, जो इधर आपके कुसमाडी, इधर आपको बंदखारो, इधर आपको कैला टांड, इधर जो आपको रत्नाडी तक की जो ये सीमा है, आप उठा करके देख लीजिए 15 से लेकर क्या एक भी नया रोड बना, क्या एक भी नया कोई पुल बना, क्या एक भी कोई नया हाई स्कूल बना, क्या एक भी नया कोई इंटर कॉलेज बना, क्या एक भी नया कोई पानी की टंकी बनी। आप सूत नजर से उठा करके देख लीजिए 2015 से लेकर के अब तक। वो जो गाड़ी छूटी हुई थी, बराकर पुल, रत्नाडी पुल बनने के बाद, सरिया कोरीडी गिरिडीह रोड बनने के बाद, चिचाकी कोरीडी रोड बनने के बाद, वो नए बाकी गांव को तो छोड़ दीजिए, उनकी मरम्मती तक कोई फिर देखने और जानने वाला कोई ये चीजें नहीं रही। हमारा अधिकार था, लोग नाम कर रहे हैं, नाम तो बिल्कुल कर रहे, सेम करे, उन्हीं का बोर्ड रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा, प्रधानमंत्री का बोर्ड रहेगा। जो नियम और कानून संविधान इस देश का है उसको कोई बदल नहीं सकता है। हम क्या होते हैं, आप क्या होते हैं, लेकिन शर्त यही है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 60% पैसा भारत सरकार को देनी है, 40% पैसा राज्य सरकार को देनी है। अगर वो 60% पैसा लोग दे देते, जो हमने भिजवाया है प्रपोजल बगोदर विधानसभा के सारे गांव का, 6 महीना साल भर नहीं 3 महीने के अंदर पूरे बगोदर विधानसभा के जो अभी भी 30 से 35 ज्यादा सड़कें हैं, एक साथ स्वीकृति होगी, स्वर्ण अक्षरों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ही लिखी जाएगी, वो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना नहीं लिखी जाएगी। लेकिन एक दिशा में लगातार उन चीजों पे नहीं हो रही। आपने सौंपा, उम्मीदें बहुत थी, लेकिन आपने देखा कि 2020 और 21 हम खुद लड़ते हुए, खुद जूझते हुए उस पूरे महामारी से जो है वो परेशान रहे। आपके इस भरोसे की है और हम लोग इस भरोसे पे और भी ज्यादा बढ़े। इसीलिए जो बार बार हम कह रहे हैं कि भाई कि जो आकांक्षी जिला लोगों ने गिरिडीह जिला को घोषित कर दिया है, तो ये आकांक्षी जिला आकांक्षा पूरा करने के लिए है कि आकांक्षाओं का गला घोटने के लिए है। बात होती है, बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे,
2022 तक सबका आवास प्लस की सूची बनाई गई। गड़बड़ी सूची में जो हुई तो आप जान ही रहे हैं, इनके अफसर, इनके अधिकारी सब लोग, कि आपका अगर जमीन 1.5 एकड़ है 1.5 लिखना चाहिए तो 15 हो गया तो आप बाहर हो गए एक बिंदी से। वो क्या कहते हैं ना उर्दू में कि नुक्ते के फेर से खुदा जुदा हो गया। तो आप समझ लेंगे उसका खामियाजा लोगों को उठ रहे हैं। आपने दूसरे इंदिरा आवास में काम किया तो उस पे जो है लोगों को वंचित, अभी तो पहला तो पैसा नहीं दे रहा। कॉमरेड विनोद सिंह को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, विनोद सिंह को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वक्त माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ग्राम सड़क योजना के तहत ढबिया कोरिडी पथ का शिलान्यास किया गया और लगातार पिछले 3 साल तो हो गए, लेकिन 3 साल में 20-21 हम लोग उन चुनौतियों में कोविड से ही निपटने में सारी ऊर्जा जाया हुई। लेकिन लगातार कोशिश है कि जो वंचित ग्राम है, सड़क हैं, उन सबको जोड़ा जाए। और इसी अगर आप देखें सरिया पश्चिमी खंड है, इसी में ये 5वीं सड़क है और हमारी कोशिश होगी 2023 में बगोदर विधानसभा के बगोदर सरिया बिरनी के तमाम जितने वंचित ग्राम हैं उनको एक एक करके सड़कों से जोड़ा जाए। भैया ये रोड एक्चुअली बहुत प्रतीक्षित डिमांड था लोगों का, क्या परेशानी था जो बात? नहीं देखिए, बिल्कुल प्रतीक्षित है और चूँकि अब जब 80% 90% सड़कें बन गई है तो जो 10% बचे हुए लोग हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा परेशानियां हो रही है। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम इसलिए हुई कि गिरिडीह को 2014 तक जो है 500 की आबादी तक पीएमजीएसवाई मिली। इन 15 से लेकर के 20 तक जो 250-200 की आबादी के गांव थे, ये सारे गांव की आबादी उस समय की जनगणना के अनुसार 500 से कम है। तो ये सारे 15 से लेकर के 20 तक कोई स्वीकृति ही नहीं मिली। पुनः 2021 में हमने प्रस्ताव भिजवाया कि भाई राज्य सरकार इसमें अपना हिस्सा 40% देने को तैयार है, केंद्र 60% दे, ताकि एक पैकेज बना करके बगोदर विधानसभा समेत गिरिडीह के 350 से ज़्यादा गांव हैं उनको एक साथ स्वीकृति मिले। आप गिरिडीह को कह रहे हैं आकांक्षी जिला है, तो इनकी आकांक्षाओं को पूरा हो। लेकिन उस दिशा में प्रस्ताव जाने के बावजूद भी अभी तक भारत सरकार की ओर से कोई पहल नहीं ली गई है। अंततः राज्य मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से जो सड़कें हो रही है वो हो रही हैं और इसमें अभी भी कई गांव, दर्जनों गांव लंबित हैं। वो उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी बारी कब। बताइए। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद से पहली बार हमारे गांव में ये सड़क का जो शिलान्यास कार्यक्रम हुआ है और रोड जो बनने जा रही है, इससे सिर्फ ढबिया ही नहीं तकरीबन 15 गांव लाभान्वित होंगे। और आज तक ढबिया में रोड आवागमन नहीं रहने के कारण कई आकस्मिक मौतें हुई है इलाजरत के अभाव में या और भी कोई बहुत सारी असुविधा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि विकास के काम के लिए मैं हमेशा तत्पर था, तत्पर हूँ और तत्पर रहूँगा। अगर इस रास्ते में कोई बाधा आएगी तो मैं उसे दूर करने का भी प्रयास करूँगा, हर समय मदद भी करूँगा और ये अच्छा से काम हो। मैं सेवंतक से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि न्याय संगत काम करें, हम उसके साथ मनमानी नहीं चलें। धन्यवाद। किनके प्रयास से सड़क बना है? लगातार आप प्रयास करते रहे हैं। सांसद महोदय, माननीय विधायक, सबों की सहमति बनी और ग्राम सड़क योजना मुख्यमंत्री विभाग राहत कोष से भी है। RWP से 4 करोड़ 68 हज़ार और 4 करोड़ 85